घर। बताना था तुम्हें, फिर तुम आने वाली हो तो मैं तुम्हारे स्वागत का कोई इंतजाम करती। देखो अभी अभी मैंने ताजा छाछ निकाल कर रखा है, बैठो तुम, मैं तुम्हें अभी पिलाती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे बैठने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, रुको। रहने दो ऋतु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे दिख रहा है तुम्हारी घर की सारी स्थिति, और वैसे भी ये मैं मटके वटके वाले छाछ नहीं पीती। मैं तो वो छाछ पीती हूँ जो मार्केट में आता है पैकेट में, वो हाइजीनिक रहता है, उसको कोई हाथ से नहीं बनाता। और ये तुम्हारे घर का ये गंदा सा छाछ पीऊंगी मैं? मानना पड़ेगा ऋतु, कैसे घर से तुम कैसे घर में आ गई। जब यही बात मैं तुम्हें समझा रही थी तब तुम्हारे समझ में नहीं आया था। शैलेश किसी काम का आदमी नहीं था, उससे शादी करना ही बेकार था। मैंने इसीलिए इस रिश्ते से इनकार किया था। तुम पागल थी जो तुमने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। और देखो आज तुम्हारी जिंदगी क्या से क्या हो गई। गांव में बैठकर यहाँ छाछ निकाल रही हो, कभी अपनी जिंदगी में तुमने दूध के गिलास में भी ना निकाला हो, और यहाँ दूध से छाछ निकाल रही हो। और ये घर देखो पूरा मिट्टी का बना हुआ, बहुत ही बेकार और गरीबी में पहुँच गई तुम तो। ऐसा नहीं है ऋतु, मैंने अपने मन से ये रिश्ता चुना था। शैलेश का रिश्ता जब मुझे अच्छा लगा तभी मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की है। हाँ, थोड़ी बहुत बुराइयां किस घर में नहीं होती, हर घर में थोड़ी बहुत बुराइयां होती हैं। वैसे भी शैलेश खुद एक बहुत अच्छे इंसान है, और मैं छाछ निकालती हूँ अपने मन से निकालती हूँ। हमने ये काम शुरू किया है, छाछ हम गांव-गांव बेचते हैं, इससे हमें थोड़ा फायदा होता है, थोड़ा मुनाफा होता है। ये हमारी कमाई का जरिया है, हम कोई इसमें गंदगी नहीं डालते। वैसे भी जो छाछ तुम पैकेट में पीती हो वो भी तो कहीं ना कहीं से निकाला ही गया होगा। बस बात यह है कि वो मशीनों द्वारा निकाला गया होता है, पर वहाँ पर कितनी गंदगी होती है ये तुम्हें क्या पता। क्या तुम वहाँ कभी गई हो, तुमने देखा है अपनी आंखों से? बस अगर किसी ने बोल दिया कि वो हाइजीनिक है तो हाइजीनिक हो गया वो। छोड़ो वो सब, तुमसे बहस करने से क्या ही फायदा। हाइजीनिक का मतलब भी तुम्हें पता है? खैर छोड़ो ये सब, अपनी कमाई के लिए यहाँ तुम्हें छाछ निकालना पड़ रहा है, यही मैं तुम्हें समझा रही थी, तब तुम्हारे समझ में नहीं आया था। शैलेश के साथ अगर मेरी शादी हुई होती तो आज मैं भी गांव में बैठकर दूध में से छाछ निकाल रही होती। अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं पड़ी, इस सब झमेले से दूर हूँ। मेरे पति प्राइवेट जॉब ही करते हो, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, उनके पास बाइक है मुझे बैठाकर घुमाने के लिए, हमारा पक्का घर है। तुम्हारी तरह नहीं कि ये मिट्टी के मकान में रहते हो। ऊंचे और पक्के मकानों को ही एसी की जरूरत पड़ती है, हमारे मिट्टी के मकानों के लिए कोई एसी जरूरी नहीं है। गर्मी में वैसे ही ठंडक देते हैं और जाड़े में तो वैसे भी गर्मी देते हैं। और वैसे भी इंसान इसी जमीन से पैदा हुआ है, इसी जमीन से जुड़कर रहना चाहिए। मुझे इस घर में तो कोई बुराई नहीं दिखती। ओहो, जो मिल जाए उसी में अच्छा, ये तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है। पक्के घर में रहकर आई हो तब भी कच्चे घर की बड़ाइयां कर रही हो। अब जो है भाग्य में उसी से तो खुश होना पड़ेगा ना तुम्हें। और तो बरसात में इस घर का क्या ही हाल होता होगा। तो रीमा, तुम यहाँ मुझे ये सब कुछ बताने आई हो? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई होगी, सहेली हो, सहेली की तरह मुझसे मुलाकात करने आई होगी। मैं भी तुम्हारा हाल चाल जान लूंगी, तुम्हारा स्वागत कर लूंगी। पर क्या यहाँ तुम सिर्फ मुझसे यही बातें करने आई हो? बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे जैसे घर वालों से मिलने ही क्यों आऊंगी। वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारा जरा सा हाल चाल ले लूं। क्या है ना, मुझे लगा कि एक बार तुम्हारा हाल चाल ले लेना चाहिए। सहेली थी कभी हमारी। तुम्हें बता तो रही हूँ तुम्हें, मैं खुश हूँ अपने हाल में, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम खुश हो अपने ससुराल में, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हारा भी बढ़िया है, तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारी बुढ़िया सास को तुम्हारे सर पर मर दिया, अपना आराम से पक्के घर में रह रही है जाकर शहर में, और तुम यहाँ गांव में अपनी बुढ़ी सास की सेवा कर रही हो। समय से पहले बूढ़ी हो जाओगी तुम भी उनकी सेवा कर करके। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो सिर्फ सहेली होने के नाते तुम्हें सलाह दे रही हूँ। वो ऋतु, अब की महीने की दूध की कमाई मैं ले आया, अब की महीने 500 रुपए कम मिले हैं। क्या है ना कि वो जो बड़े घर वाले लोग थे उन्होंने अब की दूध नहीं लिया, अब अगले महीने से शायद लें, कहीं उनकी फैमिली बाहर गई हुई है। अब की 500 रुपए का नुकसान हो गया। हेलो शैलेश, कैसे हो तुम? बेच आए दूध? ओहो, अब की 500 रुपए का नुकसान हो गया, घर में खर्चा कैसे चलेगा, है ना? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझसे बात नहीं करोगे क्या?
पहले तो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, और अब जब आज मुझसे बात करने की बात आई तो मुंह फेर कर उधर जा रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मेरी बीवी नहीं हो तुम। मेरी बीवी मुझसे जो पूछेगी उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूँ, और मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अच्छा है तुम हमारे घर पर आई हो, हमारी मेहमान हो। तुम रितु, तुम इनकी जरा खातिरदारी कर देना। तुम जैसे बेकार आदमी की बीवी बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करती। ये तो बेहद अच्छी बात है कि तुमसे मेरी शादी नहीं हुई, वरना तो मैं इतना पछताती ना कि पूरी जिंदगी भी रोने पर मुझसे पछतावा खत्म ना होता। ये तो बहुत ही अच्छा है कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे सही फैसला लिया था। तुमसे बात करने को परेशानी कौन है? कौन मरा ही जा रहा है? वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम लोगों का हाल चाल ले लूं। वैसे भी पहले ऋतु कभी न कभी तो मेरी सहेली थी, मैं उससे मिलने चली आई थी। तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं था मेरा, और मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारे घर के हालात देखकर मुझे पता चल ही रहा है क्या खास तुम मेरी मेहमान नवाजी कर लोगे। यही दूध से छाछ निकालो और ले जाकर उसे गाँव-गाँव बेचो, यही काम है तुम लोगों का। और ऐसे लो काम की पैसों से मैं अपनी मेहमान नवाजी नहीं करवाती। तुम्हारे घर का तो पानी भी ना पीऊँ मैं। आए बड़े। ये यहाँ क्यों आई थी मुझे समझ में नहीं आता। हमारा जब इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है तो ये बार बार आकर हमारे जख्मों को क्यों देती है, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे जैसे भी हालात हैं हम उसमें खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे क्या परेशानी है? हम दूध बेच के पैसे कमाएं, छाछ बेच के पैसे कमाएं, दूध से छाछ निकालें, मक्खन बनाएं, जो हमारा दिल करे हम वो करें। अपनी जिंदगी में हम आजाद हैं, तो इसे क्यों तकलीफ होती है? मुझे समझ में नहीं आता आखिर इसकी परेशानी की वजह क्या है। छोड़िए ना, कुछ लोगों की आदत होती है, कभी वो ना खुद खुश रहते हैं और ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है, आपको मेरे साथ से कोई समस्या नहीं है। अब उसे क्या समस्या है ये वो जाने अपना। हाँ नहीं तो मैं इतना नहीं सोचती, जो भी मन में आए बोलती है, जो मन करता है चबाती है, मन करता है चली जाती है। मुझे उसकी किसी भी बात का कभी कुछ ना सोच होती है, ना ही बुरा लगता है। और मैं आपसे भी यही कहूंगी, ना उसकी बात आप सोचिए, ना उसकी बात का कभी कुछ बुरा मनाइए। बैठिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रितु तुम बहुत अच्छी हो, तुम कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती। पर रीमा की एक बात तो सही थी, तुम कहा इतनी बड़ी महलों में रहने वाली, बेकार में तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की। उस दिन जब शादी के मंडप में रीमा ने मुझसे शादी के लिए इनकार किया था, काश तुमने भी हाँ ना की होती तो आज तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद ना होती। बेकार में तुमने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मेरे घर में शादी करके चली आई। यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है तुम्हें? मैं तो दुखी में रख रहा हूँ तुम्हें। ना तो मैं खुद कुछ कर पाता हूँ, ना ही तुम्हें कोई सुख दे पा रहा हूँ। जब दिन रात मेहनत करती हो तब जाकर तुम्हारे हाथ में 500-600 रुपए आते हैं। क्या ही कहूँ मैं वाकई में किसी काम का नहीं हूँ। रीमा बिल्कुल सही कहती है, मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ। मुझसे शादी करने से तो अच्छा होता कि ऋतु जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाती। आपको पता है वो बैंक वाला एग्जाम जो आपकी मैं देकर आई हूँ ना, उससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत ही मन से मैंने वो एग्जाम दिया है, बहुत ही मेहनत करके। देखिएगा आप, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि उसी में मेरी जॉब लग जाए। मैंने बहुत ही मेहनत से वो एग्जाम दिया है। अच्छा किया है। अच्छा किया है। ये आपको हो क्या गया है? आजकल आप इतना खोए खोए क्यों रहते हैं? क्या हुआ, क्या बात है? किस चीज से आप इतना परेशान हैं? कोई दिक्कत की बात है क्या? आप मुझे बताइए, मैं अपनी ओर से उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगी। पत्नी हूँ आपकी, अगर आपकी कोई समस्या है आप मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, चलो बाजार चलते हैं, सब्जी ले आता हूँ। चलो चलकर सब्जियां ले आते हैं। बहुत दिनों से घर में कोई सब्जी नहीं है। बहुत दिनों से हम लोग वही दूध रोटी छाछ रोटी खा रहे हैं। तो कभी कभी तो रोटी पर मक्खन लगा कर ही खा लेते हैं। वाकई में हमारे घर में कुछ होता ही नहीं है। चलो आज चलकर थोड़ी सब्जियां ही ले लेते हैं। चलो। नहीं, रुकिए, पहले आप मुझे बताइए बात क्या है। मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता, पर रीमा की बात मुझे भी सही लगती है। उस दिन जब मंडप में शादी के रीमा ने मुझसे शादी से इनकार किया था ना, तब तुम्हें भी मुझसे शादी से इनकार कर देना चाहिए था। तुम्हें बेकार में मुझसे शादी के लिए हाँ की, बेकार में तुम परेशान हुई, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे साथ। मेरी दोस्ती में तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए मैं बिना दुल्हन की बारात लेकर ना लौटी, इसलिए तुमने इतना बड़ा त्याग कर दिया। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैं तुम्हें क्या ही सुख दे पा रहा हूँ। रीमा की बातें बिल्कुल सही हैं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ तुम महलों में रहने वाली मेरे घर में आकर दूध से मक्खन निकाल रही हो, छाछ बेच रही हो। क्या से तुम्हें क्या बना दिया मैंने?
देखिए, शादी के मंडप में जब रीमा ने आपसे शादी से इनकार किया था ना, माँ जी कितना फूट फूट कर रो रही थी, उन्हें कितना अफसोस हो रहा था। मैं बस एक ही बात नहीं समझ पाई, अगर रीमा को शादी से इनकार करना ही था तो वो पहले भी कर सकती थी। शादी के एंड टाइम पर उसने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह से बारात जब आपकी बिना दुल्हन के लौट आती तो माँ जी को कितना दुख होता। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस रिश्ते की बात पहुंचाई। देखिए, मुझे आपसे शादी करके ना कभी कोई पछतावा हुआ है और ना होगा। वैसे भी मैं पहले ही तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, बस मैं कभी कह नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा आप रीमा को पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने कभी इस रिश्ते के लिए बात नहीं की। लेकिन जब रीमा ने आपसे शादी से इनकार किया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की। मैंने इस रिश्ते के लिए अपने मन से हाँ की है और अपने इस फैसले पर मैं कभी नहीं पछताती। आप भी मत पछताइए और रीमा की बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसका तो काम ही है दूसरों की जिंदगी में आग लगाना। चलिए चलकर सब्जियां ले आते हैं। शायद तुम ठीक कर रही हो, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। जैसे तैसे तो हमारी जिंदगी चल ही रही है ना, जो मिलेगा वही खा लेंगे रूखा सूखा। आखिर दिक्कत क्या है? जिंदगी कटनी है, जैसे जितना रहेगा उसी में कट जाएगी। ज्यादा के लिए क्या ही परेशान होना। वही तो मैं आपसे कह रही, जो जिंदगी में है उसी में खुश रहिए, जो नहीं है उसके लिए पछताइए मत। और हाँ, हम मेहनत करेंगे, जितना हमें भगवान को देना होगा भगवान हमें उतना जरूर देंगे, आप चिंता मत करिए। हमारी यही अच्छी सोच ना मुझे भी जिंदा रहने के काबिल बना देती है। थैंक यू सो मच। चलो चलकर कुछ सब्जियां ले आते हैं घर के लिए, माँ को भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, खा लो। अरे उधर उधर घास खा लो जाकर, हरी हरी। हाँ, नहीं तो भूखे पेट नहीं रहना चाहिए बकरी को। अभी बहू मेरी आती ही होगी, आकर तुम लोग को पानी वानी पिलाएगी। हाँ, नहीं तो चलो चलो, जाओ जाओ उधर हरी घास खाओ, जाओ। वैसे एक बात का शुक्रिया अदा करूंगी भगवान को। भगवान ने मुझे दो बेटे दिए, पर उसमें से कम एक बेटा ऐसा दिया जो मेरी देखभाल कर सके, मुझे अपने साथ रख सके। मेरे एक बेटे ने तो अपनी पत्नी का कहा मानकर मुझे घर से निकाल दिया, पर मेरे दूसरे बेटे ने मुझे अपने पास रखा। उसकी बहू मेरी कितनी सेवा करती है। भगवान जी आपका बहुत शुक्रिया, ऐसी बहू दी आपने मुझे, वरना बेटा कितना भी अच्छा होता, अगर बहू सेवा करने वाली ना होती तब मेरा क्या ही होता। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने मुझे बहू भी इतनी ही अच्छी दी है जितना अच्छा मुझे मेरा बेटा दिया है। माँ जी, ये लीजिए, देखिए ना हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। माँ जी, ये लीजिए कंगन। अरे बहू, ये क्या है? सोने के कंगन? अरे ये कहाँ से लेकर आई तू? जरूर तुम लोगों ने कुछ गलत किया है, उसी की वजह से इतने पैसे मिले ना। बहू, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं पाप की कमाई बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी। कहाँ से आए इतने सारे पैसे? क्या किया क्या है तुम लोगों ने? सोने का कंगन? हे भगवान, सोने की कील तक तो देखने की हमारी औकात नहीं है और सोने का कंगन लेकर आए हो तुम लोग। हे भगवान, किया क्या है बहू? कहाँ से आई ये? चोरी की तुम लोगों ने? माँ आप भी चौंक गई ना? अरे माँ ये नकली हैं। हम लोग शहर में गए थे ना सब्जी लेने, वहां पर मिल रहे थे, वहीं से लाया हूँ माँ। देखने में बिल्कुल सोने जैसे हैं पर हैं नहीं। आपको क्या लगता है माँ, ये मैं 1.5-2 लाख के कंगन खरीद पाऊंगा आपके लिए? ये तो 100-150 रुपए के भी नहीं है, मात्र 100 रुपए के ही है माँ। हाँ माँ जी, आपको क्या लगता है कि हम लोग कुछ गलत करेंगे? अरे माँ जी, आप तब की बार कह रही थी ना कि आप गई थी कहीं बर्थडे पार्टी में, वो अपनी सहेली के घर, तो वो सोने का कंगन पहनकर आपको दिखा रही थी ना, तो हमें ये वहाँ मिले तो हम लोगों ने इसको खरीद लिया। देखने में बिल्कुल सोने जैसे हैं, इसे पहनकर जाइएगा आप अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में, तब वहाँ देखिएगा कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सोने की नहीं है। बहू, मेरी दिखावे की आदत नहीं है। हाँ, जिसकी दिखावे की आदत हो वो नकली गहने पहनकर दिखाए। मुझे तो दिखावा पसंद ही नहीं है, और मेरे इन अगरबत्ती जैसे पतले पतले हाथों में कौन से कंगन ही अच्छे लगेंगे। लेकिन अब तुम इतने प्यार से लेकर आई हो तो मैं इसे पहन जरूर लूंगी, पर इन्हें मैं किसी को सोने का नहीं बताऊंगी। क्या है ना बहू, झूठा दिखावा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जैसे तुम हो ना अपनी सच्चाई के साथ जीती हो, वैसे भी मुझे भी इतनी सच्चाई अच्छी लगती है। सास बहू दोनों बिल्कुल एक जैसी। माँ और रितु, तुम्हें बताना था, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तुम दोनों को बताना बहुत जरूरी है। क्या है ना रितु, कल तुम्हें चलना है ज्वाइन करने। वो जो तुमने बैंक वाला एग्जाम दिया था ना, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। क्या? ये तो बेहद
लग ही रहा था, मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैंने वो एग्जाम बहुत ही मेहनत से दिया है। मुझे बेहद खुशी हुई, मेरी मेहनत सफल हो गई। नालायक, जो बात पहले बतानी थी उसे तो सबसे बाद में बता रहा है। मेरी बहू। हाँ माँ जी, अब हमारे भी हालात बदल जाएंगे, हम भी अच्छे घर में रहेंगे, सब कुछ हमारी जिंदगी में भी अच्छा होगा। माँ जी, भगवान की बड़ी कृपा है जो भगवान ने मेरी सुन ली। तो क्या है ना, वाश बेसिन का नल खराब हो गया है, तो मैंने ठीक करने वाले को फोन कर दिया है, वो आएगा बनाने, आप उसे देख लीजिएगा। और हाँ, वो क्लीनिंग वाला आएगा तो वो भी देख लीजिएगा कि वो अच्छे से साफ सफाई कर दे। मसाज वाली को भी बोल दिया है माँ जी की अच्छे से मालिश कर देगी। और माँ जी की भी तबीयत का मुझे हालचाल देते रहिएगा। मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है पापा, जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम ना बाहर भी चली जाती हो घर से, तब पर भी घर की चिंताएं तुमसे खत्म नहीं होती। अरे मैं सब मैनेज कर लूंगा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान की कृपा से मिली है घर की, मैं संभाल लूंगा सब। तुम अपना आराम से अपनी जॉब करो। थैंक यू सो मच। आपके भरोसे ही तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। अरे रीमा, तुम यहाँ हमारे घर? हाँ, आओ आओ, मैं अभी किसी को बोलकर तुम्हारे स्वागत की तैयारियां करवाती हूँ। आओ रीमा, बहुत ही अच्छा किया मिलने चली आई। आओ, एक काम नहीं करूँ, मैं आज छुट्टी ही ले लेती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर जाओ। क्या है ना कि तुम्हारा काम पर जाना बेहद जरूरी है। वो तो मैं इधर से गुजर रही थी तो बंगले पर नजर पड़ी, फिर देखा नेम प्लेट तो याद आ गया कि तुम्हारा बंगला भी तो इसी रोड पर है। नया नया बंगला है भाई, बढ़िया है तुम लोगों की जिंदगी। फिर से तुम लोगों की जिंदगी में रोशनी ही रोशनी भर गई। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं छुट्टी ले लेती तो मैं तुम्हारे साथ बैठ पाती, पर कोई बात नहीं, अब कर ही क्या सकती हूँ। मुझे तो जाना होगा ना, मेरा काम ही ऐसा है, सरकारी है, जान ही रही हो। एक मिनट को भी इधर से उधर नहीं कर सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय जी। गुड बाय। खुशी खुशी जाना और खुशी खुशी ही वापस आना। और जब घर आओगी ना, आज तो बढ़िया सा डिनर का प्लान बनाऊंगा मैं। घर में ही अपने ना कैंडल लाइट डिनर वाली फीलिंग कराऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। दिन भर की ना सारी थकान दूर हो जाएगी तुम्हारी। जाओ भी। ओहो, अब तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आना पड़ेगा। अच्छा, चलती हूँ, बाय बाय। ओहो, चली गई तुम्हारी कमाऊ बीबी। रीमा, तुम कुछ लोगी? चलो घर के अंदर बैठो, माँ से बातें करो। मैं नौकरों को बोलकर तुम्हारे लिए कुछ मीठा और ठंडा जो तुम खाना चाहो लगवाता हूँ। ओह नो थैंक्स। क्या है ना कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी कमाई है, मुझे ना अब वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं घर जाऊंगी, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मेरी किस्मत ऋतु की तरह खराब थोड़े है कि मैं जॉब करूं, फिर जॉब करके अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाऊं। हाँ नहीं तो ऐसी किस्मत सिर्फ ऋतु की है। जिसका पति निकम्मा हो उसे तो ये सब कुछ झेलना ही पड़ता है। वैसे एक बात बताना, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में पत्नियों वाले काम करते हो, अपने पत्नी की कमाई खाते हो, निकम्मे निठल्ले हो तुम बिल्कुल भी। आज भी लगता है तुमसे शादी न करने का फैसला ना मेरा बिल्कुल सही था। घर में औरतों की तरह रहते हो, घरेलू औरतों की तरह काम करते हो, कपड़े बर्तन वॉश बेसिन करल। छी, आदमी होने वाली कोई फीलिंग तुम में बची भी है या सब कुछ खत्म कर डाली तुमने? अरे जरा सी भी कैरियर तुम में बाकी है या सब खत्म कर दी तुमने? क्या ही कहा जाए तुम जैसे आदमियों को। कोई कैरियर वाला आदमी होता तो अपनी बीवी की कमाई तो न खाता, लेकिन अब क्या ही कहा जा सकता है, आजकल की दुनिया में लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वैसे रीमा सही कह रही है, मेरी गलती है। मैं जिंदगी भर कब तक मैं ऋतु के ऊपर ही डिपेंड रहूंगा? कब तक मैं सब कुछ ऋतु के हाथ में ही मुझे छोड़ना होगा? मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे ऋतु की कमाई नहीं खानी चाहिए, मुझे अपना खुद के लिए कुछ करना चाहिए था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आदमी होकर मैं अपनी बीवी की कमाई खा रहा हूँ। इतना बेगैरत हो गया मैं। क्या हुआ? क्या बात है? आज आप कहाँ रह गए थे? बहुत रात नहीं हो गई? तो हर काम तुम्हें बता कर करूँ? कमाती हो तो इसका मतलब रौब दिखाओगी मुझ पर? अरे कमाती हो, घर में लगाती हो तो क्या बहुत बड़ा काम कर देती हो? पति हो गई तुम, जो तुम मुझसे पूछोगी मैं कितने बजे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ, तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं समझता मैं? मेरी बीवी हो, बस उसी औकात में रहो। मेरा पति बनने की कोशिश मत करो, तुम समझी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप रात को देर से घर आए, बस इसीलिए मैंने पूछ लिया। पत्नी होने के नाते पूछा है, कोई अधिकार नहीं जता रही थी मैं आप पर।
आपको आजकल हो क्या गया है? जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। आखिर बात क्या है? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे कहिए ना। मैंने कुछ कहा है क्या आपको, या मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा है? मुझे बताइए ना प्लीज। रहने दो, मैं सब जानता हूँ। जरा सा 4 अक्षर ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तुम्हें नौकरी मिल गई है तो रौब दिखाती हो उस बात का। पति बनने का कोशिश करती हो, इस घर का मालिक बनने की कोशिश करती हो तुम। सब समझता हूँ मैं। जरा सा कमा के आ रही हो, मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी तुम। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, समझी? इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। तुम भले ही ज्यादा कमा लो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीवी को अपने सर पर बिठा लूंगा। हाँ नहीं तो आजकल इन्हें हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आखिर इन्हें हो क्या गया है? पहले ये कितना हमारे पास पैसे कम हुआ करते थे, पर ये खुश कितना रहा करते थे। हमारे पास रुपए पैसों की कमी थी, पर कम से कम हमें प्यार तो बहुत था। और आजकल इतनी मेहनत की अच्छी जिंदगी के लिए मैंने, इन्होंने कितनी मेहनत की मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। दिन रात एक कर दिया इन्होंने, और आज जब हमारे सपने पूरे हो गए हैं तो इनका व्यवहार ही बदल गया। इससे अच्छा तो हम पहले वाली जिंदगी में ही थे। दूध बेचकर और छाछ में निकाल कर ही मैं खुश थी। अब की जिंदगी से बेहतर थी मेरी जिंदगी। हमारी पहले की जिंदगी कैसी थी? अगर 2 मिनट को भी मैं इधर से उधर हो जाती थी, मेरे पीछे पीछे आते थे मुझे मनाने। और आज जब मैं बाहर बैठी हूँ और वो अपना कमरे में जाकर सो गए, इतनी दूरियां कब आ गई हमारे बीच? अरे बहू, ये क्या है? तू बाहर क्यों सो रही है? तेरे और शैलेश के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या बेटा? क्या बात हो गई? तू बाहर क्यों आकर लेटी हुई है? और शैलेश कहाँ है? कोई बात नहीं है माँ जी, वो अपना रूम में है, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देख बेटा, मैं जानती हूँ मैं तेरी सास हूँ, माँ तो हूँ नहीं जो तू मुझे सारी सच्चाई बताएगी। पर तू मेरा यकीन कर, अगर तुझे कोई दिक्कत है ना तो तू मुझसे कह सकती है। माँ की तरह ही मैं तेरी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। हाँ, ज्यादा तो मैं जानती नहीं, पर अपनी बुद्धि से जो कुछ भी हो सकता है मैं जरूर करूंगी। आजकल मैं देख रही हूँ तेरे और शैलेश के बीच में बहुत दूरियां हो गई हैं। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते, घर में भी रहते हो तो एक दूसरे से बिल्कुल अजनबियों की तरह। आखिर बात क्या है बेटा? तुम मुझे कुछ बताएगी? अगर तुम मुझे बताएगी शायद मैं तेरी समस्या का समाधान कर सकूं। माँ, आजकल इन्हें पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। माँ, वो मुझसे ऐसे बातें करते हैं। चिंता मत कर बेटा, अगर तूने मुझे पहले सब कुछ बताया होता मैं तभी इसे सुलझाने की कोशिश करती। पर तू चिंता मत कर, मैं समझ गई हूँ आखिर दिक्कत क्या है। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, तू चिंता मत कर, रो नहीं। यहाँ भले ही तेरी माँ ना हो, पर तू मुझे अपनी माँ समझ सकती है। अरे मैं तेरी सास हूँ तो क्या हुआ, तेरी माँ बनकर मैं तेरी समस्याओं का समाधान करूंगी, तो चिंता मत कर। सुनो, कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है और मैं चाहता हूँ मेरे लिए खाना तुम बनाओ। और ये अपना बैंक का काम अब छोड़ दो, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं अच्छे से समझ रही हूँ ये सब आप जो मुझे कह रहे हैं करने को, सब उस रीमा के सिखाने में आकर कह रहे हैं ना। रीमा के पति के यहाँ आपको जॉब मिली है ना, मुझे सब पता चल रहा है, मैं सब जानती हूँ। चुप करो, हमेशा उसे गलत ठहराती रहती हो। अरे इंसान एक बार हो सकता है धोखे में उससे कोई गलती हो गई हो, उसने मुझसे शादी से मना कर दिया हो, पर है वो अच्छी इंसान, इसीलिए तो उसने मेरी नौकरी लगवाई। बेकार में ही तो मुझसे चिढ़ी रहती हो। हाँ नहीं तो सही कह रही है वो, उसके पति ने मेरी जॉब लगवा दी अपने ऑफिस में, और तुम कह रही हो वो दुष्ट औरत है। ऐसा कुछ नहीं है। शादी के मंडप में उससे जो गलती हुई थी वो सिर्फ एक नादानी थी उसकी, उसने जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं किया है। और हाँ, उसके ही पति के ने मेरी जॉब लगवाई है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। और वो बिल्कुल सही कहती है, औरतों को घर में रहकर घर के काम करने चाहिए, बाहर निकलती हैं तो उनके पर निकल आते हैं, आदमियों के ऊपर चढ़कर शासन करने लगती हैं वो। देखा ना आपने बाजी, देखा ना ये कैसी बातें कर रहे हैं। शांत हो जा बहू, मैं हूं ना, मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दे। तू शांत हो जा बेटा। शादी लायक खड़ी एक लड़की जो शादी के मंडप में आकर कहती है कि उसे एक गांव वाली गंवार से शादी नहीं करनी, वो लड़की नासमझ तो नहीं हो सकती ना। सोच समझ कर उसने फैसला किया होगा ना। और आज जब तेरी बीवी काबिल हो गई तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो तुम दोनों के बीच में आग लगवाने की कोशिश कर रही है। और तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे तेरी सोच पर कि तू इतना नासमझ होगा। मैंने तुझे इतना पागल तो नहीं समझा था बेटा। अरे माँ, वो उसकी नादानी थी, हड़बड़ाहट में आकर उससे गलती हो गई, वरना वो ऐसा कभी ना कहती। तो तुझे लगता है कि रीमा ही तेरी सच्ची सगी साथी है ना? रुक, अभी मैं तुझे सच्चाई का आईना दिखा देती हूँ। बहू,
मैं रीमा को फोन कर रही हूँ और फोन को स्पीकर पर डाल रही हूँ, और तुझसे जैसे जैसे कहा है ना तो वैसे वैसे ही बात करना रीमा से। समझ रही है ना मेरी बात? जी जी माँ जी। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो हेलो, हाँ रीमा, मैं बात कर रही हूँ। रीमा, तुम बिल्कुल सही कहती थी, शैलेश मेरे लायक इंसान नहीं था। वो निकम्मा है, निठल्ला है, और उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय दिमाग दिखाने को। कह दो उसे। मैं उसके साथ रह रहकर तंग आ गई हूँ। अब तो मैं काबिल भी हो गई हूँ। बैंक की जॉब करती हूँ, मुझे किसी से दबकर रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास आकर रहना चाहती हूँ। मैं शैलेश को तलाक देना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, शैलेश बिल्कुल भी काम का आदमी नहीं है। यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रही थी। शैलेश एकदम निकम्मा निठल्ला इंसान है, बीवियों के पैसों पर ही पलने वाला है वो। अच्छा किया तुमने उसे छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। तुम आकर मेरे घर पर रहो, मेरे घर पर रहो, आराम से रहो, तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। छोड़ दो उस शैलेश को, तलाक दे दो उसे, इसी लायक है वो निकम्मा। जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा वो, जिंदगी भर तुम्हारे पैसों पर ऐश करना चाहेगा। छोड़ दो उसे। तुम जानती हो, उस निकम्मे से मैंने जानबूझकर शादी के मंडप में इसीलिए इनकार किया था। किसी लायक नहीं है वो, तुम्हारे ही शौक लगा था, पत्थर को अपने सिर पर उठाकर रख लिया तुमने। हाँ नहीं तो अब भुगतो उसे। मैं तो कहती हूँ अब से उसे छोड़ दो, तलाक ले लो उससे और आ जाओ मेरे पास रहने। नहीं बेटा, सुन लिया तूने अपने कानों से। तेरी उस रीमा के मन में तेरे लिए कैसी इज्जत है, मैं अगर तुझसे कहती तो तुझे विश्वास ना होता। सुन लिया तूने अपने कानों से। देख बेटा, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि तुम पति पत्नी दोनों मिलकर कमा रहे हो। तुम दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही है, क्योंकि वो खुद लड़की किसी काबिल नहीं है अपने पति के पैसों पर ऐश करने वाली। वो दूसरों को क्या मेहनत का फल सिखाएगी। हाँ नहीं तो उसकी बात मानकर तू अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा है। अरे जिसने हर दुख सुख में तेरा साथ दिया, आज तो उसके ही खिलाफ खड़ा हो गया। आशी, आपने ही तो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकी। आपने ही तो मुझे काबिल बनाया, और आप ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। देख बेटा, एक बात मैं भी तुझे बता दूं, जिंदगी में पैसा हो या ना हो, सुकून होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। उस मिट्टी के घर में भी दूध और मक्खन बेचकर हम जितने सुखी थे ना, इस घर में हम नहीं है। तुझे क्या लगता है बेटा, ये जो तुझे रीमा सिखा रही थी, क्या वो सारी बातें सच थी? अरे पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों साथ मिलकर चले ना तभी अच्छा होता है। पत्नी अपनी ओर से कोशिश करती है उसे चलाने की, और पति अपनी ओर से, दोनों का हिस्सा बराबर का होता है। अगर पत्नी बाहर काम कर रही है और तू घर पर रहकर घर के काम संभाल रहा है, तब भी तो तू अपनी पत्नी का हाथ ही बटा रहा है। और इस बेचारी ने तो कभी तुझे पलटकर कुछ नहीं कहा। रीमा ने जानबूझकर तुझे भड़काया, क्योंकि उसने देखा कि तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से चल रही है। और मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि तुम उस रीमा के बहकावे में आ गए। जो रीमा कभी तुम्हारा भला नहीं सोच सकती थी, उस रीमा के कहे में आ गए तुम। रितु, माँ, मुझसे गलती हो गई, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप दोनों को कितना कुछ सुनना पड़ा, कितना कुछ झेलना पड़ा, मेरी वजह से। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बहुत बड़े अनर्थ हो गया मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। मैं कैसे ये भूल गया कि कुछ भी हो, रितु मेरी पत्नी है। उसके सपने मेरे सपने हैं, ये सोचकर मैंने उसके सपने पूरे कराए थे। और ये घर, ये जितना उसका है उतना मेरा भी है। क्या हर फर्ज घर का सब कुछ करने का अधिकार सिर्फ पत्नी का ही होता है? पति नहीं कर सकता? अगर पत्नी बाहर घर संभाल रही है, पत्नी अगर बाहर नौकरी कर रही है, मैं अंदर घर संभाल ले रहा हूँ, तो हम दोनों बराबरी पर ही तो काम कर रहे हैं। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। मेरी बीवी ने तो कभी मेरी बेइज्जती नहीं की, बस रीमा के कहे में आकर मैं ही पता नहीं कैसे बहक गया। माफ कर दीजिए आप लोग मुझसे। बेटा, जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बुरा था, तब रीमा रितु को भड़काने की कोशिश करती थी, पर रितु कभी नहीं भड़की। उसे तुम पर पूरा भरोसा था, और मैं भी यही चाहती हूँ, तुम भी रितु पर पूरा भरोसा करो। और दुनिया चाहे तुम्हें भड़काए, तुम कभी मत भड़को। देखो बेटा, मैं जिंदगी भर यहाँ नहीं रहूंगी तुम्हें सबको समझाने के लिए। आज हूँ, कल नहीं रहूंगी। तुम दोनों को ही एक दूसरे को संभालना है। आज तुम्हें थी तो मैंने ये बता दिया, कल को मैं ना रही तो अगर तुम लोग खुद समझदार नहीं होगे तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे। सिर्फ लोगों के कहने भर से अगर तुम पर बातें इतनी असर करेंगी तो फिर कैसे तुम्हारा रिश्ता चलेगा? एक मेरी बहू है, उसे कोई कुछ भी भड़काए वो कभी नहीं भड़कती। तू कैसे भड़क गया बेटा? तेरे अंदर तो मेरे संस्कार थे। क्या तूने अपनी बुद्धि का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया कि रीमा तेरा घर तोड़ना चाहती है? तेरी खुशहाल गृहस्थी, तेरा बसा बसाया घर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
मुझे अब सब समझ में आ गया है। रितु प्लीज मुझे माफ कर दो। घर हम दोनों का है, जिम्मेदारियां हम दोनों की है। घर संभालने वाला छोटा नहीं हो जाता और बाहर काम करने वाला बड़ा नहीं हो जाता। रितु मुझे माफ कर दो, हम दोनों का रिश्ता हमेशा बराबरी का रहेगा। मुझसे ही पता नहीं कैसे गलती हो गई। प्लीज रितु मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो बस यही चाहती थी, पहले की तरह आप मुझसे हमेशा प्यार करें। पहले हम छोटी छोटी चीजों का भी सेलिब्रेशन करते थे। घर में मोमबत्ती जलाकर खाते थे, उसको कैंडल डिनर बोलते थे। और सब कुछ खोता जा रहा है हमारे बीच। ऐसा रुपए पैसा किस काम का जी? आपने ये मेहनत की थी, मैंने ये मेहनत की थी। इस दिन के लिए नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, इस दिन के लिए कि हमें किसी चीज की कभी कोई कमी न रहे। हमारे बच्चे अच्छे संस्कार पाए, उन्हें कभी किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। माँ जी की कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसलिए हमने इतनी मेहनत की थी। इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए। माफ कर देना मुझे रितु, आइंदा से ऐसे कभी नहीं होगा। माँ जी के लिए मैंने आपको माफ किया, पर आइंदा से आप ये बात ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, लोगों का काम होता है, वो कभी किसी को सुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा काम है कि तुम अपने परिवार को किस तरह सुखी रखो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमसे जुड़ने वाले हमारे नए दर्शक दोस्त और हमारे वो पुराने दर्शक दोस्त जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे, वो भी बिना किसी रिकॉर्ड के। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।